We have a connection from South Hindustan. ये अलग बात है कि जब I directed him in my first film, कालिया, he was a superstar. और मैं अभी तक नया नया डायरेक्टर बना था. बहुत झगड़े भी हुए हैं हमारे, 3-4 ऐसे झगड़े हुए कि मैंने पिक्चर छोड़ दी थी. वो कहता था मैं छोड़ देता हूँ, मैंने कहा नहीं मैं छोड़ देता क्योंकि मेरा प्रोड्यूसर जो है तो कहेगा टीनू आनंद तुम जाओ यार, मेरे पास सुपरस्टार रहने दो. बट लेकिन जो भी आर्ग्यूमेंट हुई है अमिताभ के साथ में, ये एक बहुत, मैं बहुत मानता हूँ, बिकॉज जब एक सुपरस्टार आपके साथ में झगड़ा करता है, आपने पहली फिल्म बना रहे हैं तो एक सेकंड में आपको चेंज कर सकते हैं. जो आप अड़ गए हैं, मैं अड़ गया था, मुझे डायलॉग चाहिए, मैंने कहा मैं डायलॉग बोलना नहीं चाहता. मैंने कहा फिर आप डायरेक्टर को चेंज कर दीजिए. मैंने कहा क्यों डायरेक्टर क्यों चेंज करूँगा, एक्टर को चेंज कर दो ना. मैंने कहा मेरा प्रोड्यूसर कहेगा नहीं नहीं टीनू तुम छोड़ दो. मैंने छोड़ दी फिर, मैं जा रहा हूँ, लाइट्स ऑफ. कैसे ना कैसे मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे ठंडा कराया, ठंडा पानी पिलाया, बाहर में बैठा होता अकेले. मेरा असिस्टेंट आया, उसने कहा कि अमित जी पूछ रहे हैं आप कहाँ हैं. मैंने कहा बाहर बैठे. उन्होंने कहा कि स्क्रिप्ट मांगी. स्क्रिप्ट अपने बैग में से निकाल के दी. मैं प्रोड्यूसर बस लो, अब ये स्क्रिप्ट जाएगी नए डायरेक्टर के पास में, मैं जाता हूँ यार प्लीज मेरे को ये. जब बैठ में देखते हैं क्या हो रहा है, काम तो नहीं हो रहा है, लाइट्स ऑफ है, बैठा रहेगा, ऐसे मत जाओ. तो बैठ गया. 5 मिनट के बाद में फिर एक खबर आई, बुला रहे हैं आपको अंदर. अब देखिए नया लड़का डायरेक्टर रान साहब बैठे हुए हैं, प्रवीण भाभी बैठी हुई है, अमिताभ बैठा हुआ है, लाइट्स ऑफ है, पिन ड्रॉप साइलेंस. मुझे देखा, मैं आके खड़ा हो गया. मैं कहा यस सर. मैं अमित बुलाता था क्योंकि उन्होंने ही मुझे कहा था कि लुक हियर आई एम अमित फॉर यू, नॉट अमित जी और एनीबॉडी लाइक दैट. दे नेवर कॉल मी अमित जी. मैं यस सर. दैट वाज अ स्लाइटली इंसल्टिंग टोन. सर बुला रहा हूँ अभी, अमित से सर आ गया. Why are you being such a stubborn ass? बहुत बड़ी गाली है. डायरेक्टर को अपने यूनिट के सामने जरा बुला रहे हैं. मैं सर मैं आपके बारे में भी सेम कह सकता हूँ, लेकिन नहीं कहूँगा, आप बहुत सीनियर एक्टर हैं. मैं तो अभी पहली फिल्म बना. मैंने कितनी पिक्चर में काम किया टीनू, मतलब जी मेरे को मालूम नहीं है, गिनता नहीं है, लेकिन 40 से ज़्यादा किया ही है. तुमने कितनी पिक्चर बनाई है? मतलब जी ये तो पहली पिक्चर, दूसरी पिक्चर मेरी बन रही है, दुनिया मेरी जेब में, साथ में चल रही है. टीनू जितने डायरेक्टरों के साथ में मैंने काम किया है, सब डायरेक्टर यही बोलते हैं ताली मिलेगी डायलॉग पे. जब मैं जाता हूँ पिक्चर देखने के लिए थिएटर में, इले कोई डायलॉग पे ताली नहीं मिलती. मैं कहा ठीक है सर, शर्त लगा लेते. मैं अपनी माँ की कसम खाता हूँ सबके सामने, मैं फिल्म इंडस्ट्री छोड़ दूंगा अगर मुझे इस डायलॉग पर ताली नहीं मिली. लेकिन आपको भी खानी पड़ेगी सेम, कि आप एक्टिंग छोड़ देंगे अगर ताली मिल गई यहाँ पे. ओके. बहुत बड़ा चैलेंज आपने दिया. चैलेंज है मुझे. अभी तो सबके कान खड़े हो गए, प्राण साहब, प्रवीण भाभी हैरान हो गए कि हाउ कैन ही स्पीक टू अ सुपरस्टार लाइक दिस, दैट टू अमिताभ बच्चन. तो साहब ने मुझे देखा, गुस्सा आ रहा, खड़े हो गए, मेरी तरफ बढ़े तो मैं पीछे हटा कि भैया ये तो 6 फुटिया है, मार डालेगा मुझे, एक ही लपट मारेगा तो मैं गिर पड़ूंगा. मैं पीछे हटा थोड़ा सा. ही वॉक पास मी, और जैसे ये खड़े हुए यहाँ पे, यहाँ मेरा लाइटमैन खड़ा हुआ था, लाइट होल्ड किए हुए, लाइट ऑफ थी, उसके पास में गए और कहा क्या दे रहे. हाँ अरे बहुत ढीठ किस्म का आदमी है, लाइट ऑन करो मैं शॉट देता हूँ, चलो डायलॉग बोलना है बोल देता हूँ. ओके. तो फाइनली वो राजी हो गए, वो मान गए. देखिए कोई और एक्टर होता ना, कोई भी होता, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, और मेरे से सीनियर होता, मेरे से अभी 40 सक्सेसफुल फिल्म्स किए होते, तो कहता टीनू आनंद तू छोड़ दे, मेरा डायरेक्टर आता, मैं डायरेक्टर चुन लूंगा, प्रोड्यूसर डायरेक्टर ले आएगा, तू जा. बच्चन जो जानता था कि मेरे पीछे जो दीवार खड़ी है ना, दैट इज माई फादर, who has a pen which is mighty. उन्होंने डायलॉग लिखा था.
उन्होंने लिखा था कि तू आतिश दोज़ख से डराता है जिन्हें, वो आग को पी जाते हैं पानी कर। चला दीजिए गोली। ये डायलॉग था जो अमिताभ बोलना नहीं चाहता।